हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का 5th चैप्टर, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 देखने वाले। 5.1 और 5.2 हम लोग ने पहले वाले वीडियो में देखा था और वहाँ पे समझ लिया था कि आउटकम्स क्या होता है। तो ये हम लोग अभी वापस यूज़ करेंगे थोड़ा 5.3 में। उससे पहले कुछ हम बेसिक लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ इवेंट करके। तो ये इवेंट क्या होता है समझ लेते। मतलब हमारे पास हम लोग ने अभी पहले वाले वीडियोस में देखा था कि आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, तो आउटकम्स में एक ऐसा कंडीशन होगा जो कि ये आउटकम्स को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, फिर अच्छी तरह से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ए वन कॉइन इज टॉस्ड ऐसे बोला है, वन कॉइन इज टॉस्ड, तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे अगर सैम्पल स्पेस में लिखूँ तो एच होगा या तो टी होगा। एक तो एच हो सकता है, टॉस करने के बाद हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है हेड्स और टेल्स का। लेकिन मुझे इवेंट बोला, इवेंट ए में ऐसा बोला है आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज़ में कि जो मुझे कॉइन मैंने टॉस किया है वो हेड्स ही चाहिए, ऐसा इवेंट ए में बोला है। अगर हेड्स ही चाहिए तो ये आ सकता है क्या, उसमें नहीं आ सकता, तो ये 50% वाले चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मुझे इवेंट लिखना है ए इवेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा सिर्फ। समझ में आ रहा है। तो ये इवेंट जो क्या होता है, इवेंट में जो कंडीशंस दिया होता है ना, वो आउटकम्स को सेटिस्फाई करता है। मतलब आउटकम्स में जितने भी हमारे आने वाले हैं पॉसिबिलिटीज़, उसी में से एक कोई कंडीशन हम लोग को दिया होगा और वो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आगे का तो पता है आपको। एन ऑफ एस, एन ऑफ एस क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स एस होता है, जैसे कि 2 है। और यहाँ पे एन ऑफ ए कितना होगा, 1 होगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल भी लेके बताता हूँ। ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था, ये सेकेंड एग्जांपल। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन्स टॉस्ड होंगे तो क्या होगा, सैम्पल स्पेस क्या आएगा हमारा, आउटकम्स क्या आएंगे पॉसिबल। एक तो दोनों इस पे कॉइन्स पे हेड्स आ सकता है, एक कॉइन पे हेड्स एक कॉइन पे टेल्स आ सकता है, पहले वाले पे टेल्स सेकंड पे हेड्स आ सकता है, या तो दोनों में टेल्स आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो देयरफॉर एन ऑफ एस का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना होगा, 4, क्योंकि ये फर्स्ट 2 सेकेंड और 4, मतलब 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे मुझे अगर इवेंट ऐसा बोला है कि दोनों में से कोई भी कॉइन पे मुझे ओनली हेड चाहिए, सिर्फ कोई भी, मतलब दोनों में से कोई भी कॉइन हो उसमें से एक कॉइन पे तो मुझे हेड चाहिए ही चाहिए। मतलब यहाँ पे हेड्स लिखा लेने के लिए यहाँ पे क्या आउटकम्स आ सकता है, एक तो एच और टी आ सकता है। ओनली वन हेड ना, तो दोनों कॉइन्स में से एक कॉइन पे तो हेड चाहिए, तो एच टी हो गया, टी एच हो गया। एच एच नहीं ले सकते क्योंकि दोनों कॉइन्स पे हेड है, और यहाँ पे टी टी नहीं ले सकते क्योंकि दोनों कॉइन्स पे टेल्स है। सिर्फ हम लोग को एक ही कॉइन पे हेड्स चाहिए था। तो ये दो आउटकम्स हम लोग को, या दो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं आउटकम्स को, हमारे सैम्पल स्पेस को। तो ये यहाँ पे एन ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब इजी है प्रैक्टिस सेट पूरा। इवेंट जो है ना वो डिफाइन करता है कि मतलब जो हम लोग कंडीशन बताने वाले हैं वो हम लोग को सैम्पल स्पेस में मिल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो सैम्पल, ये इवेंट जो होता है, जो भी इवेंट होगा, जैसे कि ए से लेकर कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग ले सकते हैं जेड तक कोई भी, तो ए जो भी इवेंट का सेट होगा वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। हम लोग ने इसमें देखा था सेट्स वाले चैप्टर में, अगर कोई बड़ा यूनिवर्सल सेट अगर होगा हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 तक उसके पास वैल्यूज़ है, और कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 वैल्यूज़ है, मतलब इसके अगर सारे एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू बोलते हैं, बराबर। तो इस केस में जितने भी इवेंट्स होंगे, सारे इवेंट्स क्या होंगे, सबसेट्स होंगे सैम्पल स्पेस के, कोई भी सम का हो। ठीक है, तो ये सब बेसिक था। तो हम लोग डायरेक्ट अभी प्रैक्टिस सेट 5.3 को स्टार्ट करते, तो आपको सारे सम समझ में आ जाएंगे कि क्या है कैसा है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस सेट 5.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर लेता हूँ। क्या दिया है, राइट सैम्पल स्पेस एस, मतलब पहले हम लोग को एस का सेट डिफाइन करना है, एस बताना है। एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ एस बताना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, मतलब ए बी सी इवेंट्स हम लोग को तीनों तीन तीन दिया होगा, और उसका भी एन ऑफ ए एन ऑफ बी और एन ऑफ सी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो यहाँ पे बोला है वो है वन डाई इज़ रोल्ड, वन डाई इज़ रोल्ड। तो सबसे पहला सब में
यहाँ पे हम लोग को एस बताना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट एस बी, एस या तो ओमेगा, जैसे कि मैंने बोला एस या तो ओमेगा हो सकता है, तो एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो देयरफॉर एस क्या होगा, हाँ हम लोग को क्या बोला यहाँ पे, वन डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई हम लोग ने यहाँ पे थ्रो किया तो उसके टोटल 6 फेस होते और उस पर 6 नंबर्स होते, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होने वाले, वो 6 के 6 नंबर्स पॉसिबल आउटकम्स है, वो उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। तो देयरफॉर एन ऑफ एस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितना आएगा, 6 आया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर इवेंट पहला बोला है, इवेंट ए इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो डिफाइन करना पड़ेगा, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन इवन नंबर ऑन दी अपर फेस, एन इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला है कि ए इवेंट में जब हम लोग डाई रोल करेंगे या थ्रो करेंगे तो उसके अपर फेस पे हम लोग को कितना आना चाहिए, इवन, मतलब इवन नंबर आना चाहिए, कोई भी हो 1 to 6 में से, लेकिन इसमें इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे इवेंट ए में क्या आ सकता है, देयरफॉर ए विल बी इक्वल, अभी इसमें से जितने 6 आउटकम्स है उसमें से हम लोग को इवन नंबर ढूंढना है, तो क्या क्या होगा, 2 हो सकता है, इवन 4 है और 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर एन ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा, फिर 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट जो हम लोग ने बताया। सेकेंड इवेंट के बारे में देखते हैं कि क्या बोला है, इवेंट बी। ठीक है, इवेंट बी बोला है ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस, जैसे हम लोग ने इवन देखा था वैसे उसका ऑड नंबर के बारे में बोला है, तो वो भी डिफाइन कर रहा हूँ मैं, लेट बी बी द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, let b be the event of getting an odd number, an odd number on the upper face। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, आप इसको पूरे ऐसे ही फॉर्म में लिखना, फुल फॉर्म में। ठीक है, ऑन द अपर फेस, देयरफॉर b विल बी, b का सेट में क्या आएगा, ऑड नंबर से तो 1 आ सकता है, मतलब 1 to 6 में से, डाइज में जो नंबर्स है 1 to 6 उसमें से ऑड नंबर 1 3 और यहाँ पे 5 आ सकता है। ठीक है, तो एन ऑफ बी कितना होगा हमारा, यहाँ पे एन ऑफ बी 3 होगा, 1 2 3 3 एलिमेंट से, तो एन ऑफ बी कितना आने वाला है, 3 आएगा। लास्ट सेट जो है वो देखते हैं क्या है, लास्ट इवेंट क्या होगा समझ लेते हैं, प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस। अभी प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है, मतलब उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसा नंबर हम लोग को देखना है क्या है, कौन सा है। लेट C be the event of getting a prime number, of getting a prime number on the upper face, on the upper face। तो therefore C will be equals to, तो वापस हम लोग के जो यहाँ पे सेट दिया हुआ है इधर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस, उसी में से हम लोग को बताना है कि प्राइम नंबर कौन से, जैसे कि 1 है प्राइम नंबर, 1 होगा क्या प्राइम नंबर, नहीं, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये हम लोग को लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ाया था। तो 2 है प्राइम नंबर, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग देखेंगे तो 5 है। तो ये 2 3 और 5 ये क्या है हमारे प्राइम नंबर्स, 2 3 और 5 ये क्या है प्राइम नंबर्स। तो एन ऑफ सी कितना आने वाला है, यहाँ पे 3 आएगा। 1 यहाँ पे प्राइम नहीं है क्योंकि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना वो प्राइम में आता है ना वो कॉम्पोजिट नंबर्स में आता है। ठीक है, तो ये एन ऑफ सी भी हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर अच्छी तरह से आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा मैंने। ठीक है, तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू 3, सबके सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ, सारे सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितना है, यहाँ पे कितना आया है, मुझे 3 ही मिला हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं रीड करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, नीचे क्या दिया हुआ देखते। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली,
मतलब अभी ऊपर 1 die इज रोल्ड था, तो यहाँ पे 2 die आर रोल्ड, 2 dice आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा लेट S be the sample space, S be the sample space, बराबर, लेट S be the sample space, therefore S क्या आएगा। अभी ये इंपॉर्टेंट है, जब 2 डाइज रोल करते हैं तब इंपॉर्टेंट होता है, देख लो समझ लो क्या होगा। जैसे कि ये हमारा एक डाई है और दूसरा हमारे पास एक डाई है ऐसा, तो दोनों भी मैंने यहाँ पे थ्रो किया, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि इसमें भी 6 नंबर्स है, इसमें भी 6 नंबर्स है। अगर दोनों नंबर्स को हम लोग जम्बल्ड अप करें, मतलब एक ही बार में थ्रो करें, तो कुछ भी आ सकता है। टोटल 36 कॉम्बिनेशन हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अगर इस वाले डाई में अगर 1 आया तो इसमें भी 1 आ सकता है, या तो अगर इसमें 1 आया है तो इसमें 2 आ सकता है। अगर फर्स्ट वाले डाई में 1 आया है तो इस डाई में 3 आ सकता है। मतलब ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है, आउटकम्स आएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ मैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 1,1 आ सकता है, ठीक है। वो फर्स्ट वाले डाई में 1 आएगा तो सेकंड वाले डाई में भी 1 आएगा। फर्स्ट वाले डाई में 1 आ सकता है तो सेकंड वाले में 2 आ सकता है, ऐसा हो सकता है। 1,3 थर्ड मतलब ऐसे भी आ सकता है। 1,4 आ सकता है। 1,5 आ सकता है, सेकेंड वाले डाई में 5 भी आ सकता है। और लास्ट 1,6 आ सकता है। 6 से ज़्यादा नंबर्स तो आने वाले है नहीं डाइज में, क्योंकि 6 नंबर तक ही होते। तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले डाई पे अगर 1 होगा तो सेकंड वाले डाई पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, अगर एक ही साथ में रोल करेंगे तो। या तो सेकंड वाले डाई फर्स्ट वाले डाई में 2 आ सकता है, इधर 1 आएगा, फिर इधर 2 आएगा तो इधर भी 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो इधर 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो इधर 4 आएगा, इधर 2 इधर 5 आ सकता है, यहाँ पे 2 और 6 आ सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी तो 3 भी आ सकता है फर्स्ट वाले डाई में, तो ये 1 आएगा ऐसे। 3,2 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, और यहाँ पे आएगा 3,6। वैसा ही सेम 4,1 आएगा, 4,2 आएगा, 4,3 आ सकता है, 4,4 आएगा, 4,5 एंड यहाँ पे 4, 6 लास्ट तक हम लोग को लिखना है। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6 और 6। तो ये लास्ट आउटकम हो गया। यहाँ पे वापस फर्स्ट डाई पे 7 नहीं ले सकते, क्योंकि 7 होता ही नहीं है 6 नंबर। तो ये टोटल इतने आउटकम्स है। इसका मतलब एन ऑफ एस जो है मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे 36 मिलेगा। यहाँ पे कितना लिखना है, 36। तो ये हो गया हमारा एन ऑफ एस का वैल्यू, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि ये जो आउटकम्स आया है ये कब आएगा, जब मैं दोनों डाइस को एक ही साथ में थ्रो करूँगा, दोनों डाई को, और ऊपर के फेस पे जो भी नंबरिंग आएंगे, तो ये इतने पॉसिबल आउटकम्स है कि ऊपर के फेस पे इतने सारे नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट इवेंट हम लोग को देखना है कि क्या बोला है। इवेंट ए, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब अगर ए इवेंट, पहले वो लिख लेता हूँ स्टेटमेंट, बाद में बताता हूँ क्या है। लेट ए बी द event of getting a sum of the digits on upper faces is a multiple of 6, ठीक है। तो अपर फेस मतलब अगर थ्रो करने के बाद उनके ऊपर के जो नंबर्स है वो दोनों को ऐड करने के बाद 6 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा इवेंट, ऐसे कौन से यहाँ पे जो ये है आउटकम्स है जो कि ये इवेंट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग को देखना है। जैसे कि 1+1 अगर हम यहाँ पे करें सैम्पल स्पेस में, इधर दोनों अपर फेस वाले नंबर्स को, तो 2 आता है। 2 नहीं चाहिए। थ्रो करने के बाद हम लोग को 6 के मल्टीपल्स में चाहिए, मतलब 6 होगा या तो 12 होगा, ऐसा कोई नंबर देखना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आ सकता है।
1,3 करेंगे तो भी नहीं आएगा, 1+3 4 आएगा, 1+5 हाँ ये आएगा 1,5, 1+5 6 आता है। मतलब ऊपर वाले फेस पे सम ऑफ द डिजिट्स क्या होना चाहिए, दोनों का भी 6 होना चाहिए ऐड करके, ठीक है। 1+6 करेंगे तो 7 है, वो 6 के टेबल में नहीं जाता, ठीक है। 2,1 नहीं आएगा, 2,2 4 आता है, 2,3 5 आता है, 2,4 6 आता है, ये आएगा। 3,3 इसमें 6 आता है, बाकी कोई मतलब नहीं आ रहा है। 4,2 6 आता है, 5+1 6 आता है, 4+2 भी 6 आता है, ठीक है। 6 के टेबल मतलब 6 और 6 का मल्टीपल बोला ना, तो 6 के टेबल में 12 भी आता है ना। तो यहाँ पे अगर दूसरा देखेंगे तो बाकी सारा कोई भी नंबर एक इसमें से 6 के टेबल्स में नहीं जाता, 6+6 जो है ना वो जाएगा, क्योंकि 6+6 कितना आता है 12, ठीक है। तो इतने सारे आउटकम्स है 1+1,5 2,4, तो यहाँ पे मैं वो सारे लिख लेता हूँ। ए सेट क्या आएगा, 1,5 आया है, 2,4 आया है, 3,3 आया है, 4,2 5,1 और 6,6, ठीक है। तो यहाँ पे n ऑफ ए हम लोग का कितना आएगा, तो देयरफॉर n ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो टोटल n ऑफ ए का वैल्यू हम लोग को कितना मिला, 6 मिला, ठीक है। तो इतने 36 आउटकम्स में से इवेंट ए के लिए सिर्फ मेरे पास 6 आउटकम्स यहाँ पे निकल सकते, 6 जो ऐसे कंडीशंस है जो यहाँ पे हम लोग को बोला था अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6 करके, तो उसके लिए हम लोग को सिर्फ उसमें से 6 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एन ऑफ ए मुझे कितना मिला, यहाँ पे 6 मिला। उसके बाद बी इवेंट देखेंगे कि क्या है बी इवेंट, तो वो भी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, लेट बी द इवेंट क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसिस इज मिनिमम 10, मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम of the digits, sum of the digits on the upper faces is minimum 10, is minimum 10। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी मिनिमम 10 मतलब ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे मिनिमम 10 आना चाहिए, कम से कम 10 आना चाहिए। मतलब ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा नंबर होंगे तो भी चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं चाहिए नंबर्स ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आएगा ऐड करने के बाद, कम से कम 10 कौन से है समझ लेते हैं, जो कि मैं आपको दूसरे मार्कर से करके बताता हूँ, ठीक है, ब्लू से करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, देखो ये वाला इतना जो पार्ट तुम लोग को यहाँ पे दिया है 1 से लेकर अभी जो रेड मार्किंग किया वहाँ, उससे तो 6 से जो भी छोटे नंबर्स है, ये वाला लाइन अगर देखेंगे 1,6 2,5 3,4 4,3 ये भी 7 वाले नंबर्स है, 6,2 ये 8 वाले नंबर्स है, 3,6 अगर ये वाला लाइन देखेंगे पूरा यहाँ से लेकर 3,6 से लेकर 6,3 तक, ये भी सारे लाइंस जो क्रॉस आया है ऐसा वाला, वो भी कितना होगा 6+3 9 वाले नंबर्स है, ठीक है। 10 वाले कौन से देखो 6,4 या 4,6 5,5 10 आ रहा है ना ऐड करके, 6,4 ये भी 10 आ रहा है। उसके आगे के नंबर जैसे कि 6,5 आएगा, 5,6 आएगा और लास्ट 6,6 आएगा। देखो अगर इन दोनों डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, 10 या उससे बड़ा नंबर, मिनिमम 10 होना चाहिए और मैक्सिमम अगर कोई भी कितना भी होगा तो चलेगा, ऐसा है। तो हम लोग को यहाँ पे जो जो आया है ना इवेंट में वो हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या है, 4,6 है तो एक एक करके लिखता हूँ मैं। यहाँ पे 4,6 आया था, 5,5 आया था, 5,6 आया था और नीचे 6,4 आया था, 6,5 आया था और लास्ट में 6,6 आया था। तो ये ऐसे टोटल इवेंट्स आए, ऐसे टोटल आउटकम्स आए थे। तो एन ऑफ बी कितना होगा यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड इवेंट भी हम लोग ने निकाल लिया और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख लिया। सी इवेंट, लेट सी बी द इवेंट
ऑफ गेटिंग, क्या बोला है सी इवेंट, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसिस, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सेम डिजिट, द सेम digit on both the upper faces, on both the upper faces, on both the upper faces। तो अभी यहाँ पे क्या आ सकता है, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसिस, मतलब दोनों फेसिस पे, दोनों अपर फेसिस पे हम लोग को क्या चाहिए, सेम डिजिट चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगा, तो यहाँ पे 1 1 ये एक पॉसिबिलिटी है, 1 1 वाला सेम है ना, 2 2 ये एक पॉसिबिलिटी है, 3 3 ये वाला एक पॉसिबिलिटी है, 4 4 आएगा ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों फेसिस पे सेम है, 5 5 ये भी है सेम, और यहाँ पे 6 और 6। ठीक है, तो इतने सारे 6 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास जो कि आ सकते हैं हमारे यहाँ पे इवेंट में। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, देयरफॉर सी इवेंट में क्या आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4, 5 5 और 6 6। ठीक है, सेम डिजिट्स। तो देयरफॉर एन ऑफ सी इज़ इक्वल्स टू 6, मतलब यहाँ पे भी सारे इवेंट्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो सेम आया है, 6 6 और 6। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आगे हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एस डिफाइन करना है। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 कॉइन्स जब होगा तब उसका सैम्पल स्पेस लिखना बहुत आसान होता है क्योंकि 2 ही कॉइन्स है। लेकिन अगर 3 कॉइन्स है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन से पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिए, या तो कौन से पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मेरे से लिखने के रह गए। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है और उसमें थोड़ा टाइम जाएगा सोचने के लिए कि क्या क्या लिखना बाकी है करके। तो इसके लिए ये एक मेथड है जो आप यूज़ करो, जो एक मतलब शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो आप, वो लिखने के लिए डायरेक्ट इसके 3 कॉइन्स टॉस्ट होगा तब। लेकिन ये हम लोग को लिखेंगे जो 3 कॉइन्स के लिए ही लिखना है। जैसे कि देखो, अगर 3 कॉइन्स टॉस्ट होगा तो फर्स्ट लाइन मुझे 3 लाइन्स ऐसा लेना पड़ेगा 3 कॉइन्स के लिए। तो फर्स्ट वाले लाइन पे 4H लेना है और 4T लेना है, 4 बार H 4 बार T आएगा। सेकेंड लाइन में 2 बार H लिखेंगे 2 बार T लिखेंगे, 2 बार H 2 बार T। थर्ड वाले इसमें 1 बार H आएगा 1 बार T आएगा, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। तो ऐसा अगर यहाँ पे हम लोग प्रॉपरली देखें तो ये टोटल 8 आउटकम्स आएंगे जब 3 कॉइन्स टॉस्ट होगा तभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या है। H H H है, H H और T आएगा, H T H आएगा, H T T आएगा, T H H आएगा, T H T आता है, T T H आएगा और लास्ट में T T T आएगा, T T T। तो ऐसे टोटल 8 आउटकम्स मेरे पास आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ एस मुझे लिखना पड़ेगा 8। ठीक है, अभी ए इवेंट देखते हैं क्या दिया है। ए इवेंट टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at least 2 heads, getting at least 2 heads। अभी एटलीस्ट मतलब क्या होता है वो पहले समझ लो। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, जिसे हम लोग ने पहले वाले सम में ही देखा था कि मिनिमम 10 होगा, मतलब क्या 10 तक होना चाहिए। अगर 10 से छोटा नंबर होगा तो नहीं चलेगा, 10 से ऊपर जितना भी होगा हम लोग को चल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब अगर हम यहाँ पे अगर नंबर लाइन के हिसाब से अगर हम देखें ना तो यहाँ पे 1 आता है, इधर 2 आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 आएगा। एटलीस्ट 2 मतलब हम लोग एरो इधर की तरफ दिखाएंगे, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, उससे कम अगर होगा 1 हेड्स अगर होगा तो नहीं चाहिए हम लोग को। 2 से ज़्यादा अगर हेड्स होंगे, 3 हेड्स होगा, 4 होगा, 10 हेड्स होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को उसमें इवेंट में इतना है नहीं सैम्पल स्पेस में। तो ये 3 हेड्स तक आएगा, तो ये यहाँ तक। तो 2 से ज़्यादा हेड्स होगा चलेगा,
लेकिन कम से कम 2 हेड्स होना चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए हम लोग को। तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम। और एक वर्ड हम लोग यहाँ पे देखने वाले वो है एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर एटमोस्ट 2 बोला मतलब ये तरफ आएगा, इधर की तरफ। मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन उससे कम अगर नहीं भी होगा, हेड्स भी नहीं होगा, हेड्स होगा ही नहीं तो भी चल जाएगा एटमोस्ट 2 में। लेकिन एटलीस्ट में मिनिमम 2 होता है, उससे ज़्यादा जितना भी होगा वो चल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए इवेंट में क्या क्या आएगा। एटलीस्ट 2 हेड्स में ये 3 हेड्स है, चल जाएगा क्योंकि 3 हेड्स है ना, सॉरी एच 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 आएगा। ये एच एच टी है वो भी चल जाएगा। एच टी एच 2 हेड्स है। ये एच टी टी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा क्योंकि उसमें एक ही हेड्स है। टी एच टी भी नहीं चलेगा। टी टी एच वो भी नहीं चलेगा। टी एच एच, हाँ टी एच एच चलेगा यहाँ पे। टी एच टी नहीं चलेगा, टी टी एच नहीं चलेगा और टी 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 भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी ये इतने 4 ही है पॉसिबल आने वाले कि जिसमें हम लोग को 2 या 2 से ज़्यादा हेड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एन ऑफ ए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे कितना होगा? एन ऑफ ए 4। ठीक है, तो अभी सेकेंड इवेंट देखते हैं क्या है। लेट एन ऑफ ए हम लोग को 4 आया। लेट बी द इवेंट। बी इवेंट क्या है समझ लेते हैं। टू गेट नो हेड, तो बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। एक भी हेड्स हम लोग को नहीं चाहिए, ऑफ गेटिंग नो हेड। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, ये क्या आने वाला है? एक भी इसमें हम लोग को एक भी कॉइन पे हेड्स नहीं चाहिए। तो ये इसमें हेड्स है, इसमें हेड्स है, इसमें भी हेड्स है, हेड्स 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 है। लास्ट वाला जो है टी टी टी, उसमें एक भी हेड्स हम लोग को नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो टी 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 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टी टी टी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी, मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो एन ऑफ बी कितना होगा यहाँ पे? 1। ठीक है, अभी लास्ट एक इवेंट बचा है जो सी इवेंट है, वो भी उसको भी समझ लेते क्या है। रीड करता हूँ। टू गेट हेड ऑन दी सेकेंड कॉइन, तो हम लोग को सिर्फ सेकेंड कॉइन पे हेड पॉसिबल होना चाहिए। अगर आजू बाजू में जो कुछ भी आएगा उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सेकेंड कॉइन पे मुझे क्या मिलना चाहिए? हेड्स मिलना चाहिए। तो ये मैं लिख लेता हूँ सी इवेंट। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a head on the second coin, head on the second coin। तो देयरफॉर सी इवेंट में देखते हैं फिर क्या क्या लिखना है, जिसमें हम लोग को सेकेंड कॉइन पे सिर्फ क्या चाहिए? सेकेंड कॉइन पे ही हेड्स होना चाहिए। उसके आजू बाजू अगर कुछ भी आता होगा तो हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे ये है हेड्स, इधर भी सेकेंड कॉइन पे हेड्स है, यहाँ पे सेकेंड कॉइन्स पे हेड्स इधर है, और ये टी एच टी मतलब एच 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 है, एच एच टी है, टी एच एच है और टी एच टी है। तो ये सारे इवेंट्स मुझे है वो लिखना, मतलब सारे जो आउटकम्स है जो भी पॉसिबल है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या क्या होगा? एच 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 था सेकेंड कॉइन्स पे, सेकेंड कॉइन पे एच एच आता है, एच एच टी है, टी एच एच आएगा, टी एच टी आएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे आउटकम्स है। तो देयरफॉर एन ऑफ सी कितना होगा? 4 हो जाएगा। एन ऑफ सी कितना होगा यहाँ पे? 4 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग ने किया। आगे हम लोग अभी देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, जिसका मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फोर्थ, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशंस ऑफ द डिजिट्स। मतलब हम लोग को यहाँ पे इधर 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे नंबर्स दिए, और ये सिंगल डिजिट से हम लोग को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। मतलब यहाँ पे अगर 0 1 0 2 ले लूँ तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 0 1 होगा मतलब सिर्फ 1 नंबर होता है, सिंगल डिजिट नंबर हो गया। 0 5 तक भी अगर लेंगे तो 5 भी क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। तो फर्स्ट वाले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। 1 0 ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। 1 0 क्योंकि 10 हो गया तो ये 1 डिजिट नंबर हो गया, सॉरी 2 डिजिट नंबर हो गया तो 10 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 1 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? विदाउट रिपीटेशन। तो कोई भी सेम डिजिट हम लोग एक ही नंबर में 2 डिजिट नंबर में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे मुझे यहाँ पे नंबर्स बनाना है सैम्पल स्पेस में। तो लेट एस बी
द सैम्पल स्पेस। बहुत ही इजी सम्स है, सारे सम्स इजी है इसमें, ठीक है। तो अभी समझ लेते कि सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा, एक एक करके लेना। जैसे कि 1 0 10 हो सकता है, 1 2 12 हो सकता है, 1 3 13 आ सकता है, 1 4 14 आएगा, 1 5 15, तो वो मैं लिख लेता हूँ। 1 0 10, 1 11 नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं करना है, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। उसके बाद 2 से लेंगे तो 2 0 आ सकता है ना, 2 1 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आएगा और 2 5 आएगा। उसके बाद 3 से लेंगे तो 3 0 3 1 3 2, 3 3 नहीं लिखेंगे, 3 4 और 3 5। 4 से 4 0 4 1 4 2 4 3 आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 4 5 आएगा, 5 0 5 1 5 2 5 3 और 5 5 नहीं आएगा, सॉरी 5 5 नहीं 5 4 आएगा। तो ये हमारा लास्ट नंबर। तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ये 6 डिजिट से मुझे ऐसे 2 डिजिट्स के नंबर्स बनाने थे विदाउट रिपीटेशन वाले। तो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेस, सैम्पल स्पेस एस कितना होगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 25 आएगा, 5 5 से 25, ठीक है। अभी सबसे पहला इवेंट ए देखेंगे कि क्या दिया इवेंट ए में। तो मैं रीड करता हूँ, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a number which is even, getting a number which is even, which is even, ठीक है। तो इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर तो हम लोगों को पता है कि क्या होगा। इवन नंबर जो 2 के टेबल्स में जाता है या 2 के मल्टीपल्स में होता है, 2 के टेबल्स में आने वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। या तो उसका यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ऐसे अगर डिजिट्स होंगे तो हम लोग वो उसको बोलेंगे कि 2 से डिवाइड होते हैं या इवन नंबर से। जैसे कि ये 10 आएगा, यहाँ पे 10 है, इधर 12 है, 14 है, 20 है, 24 है, 30 आएगा, 32 है, 34 है, 40 है और 42, उसके बाद 42 के बाद 50 है, डायरेक्ट 52 आएगा और लास्ट में 54 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ ए कितना होगा, मुझे यहाँ पे 13 मिलेगा, एन ऑफ ए 13 आएगा, ठीक है। तो ये ए इवेंट हम लोग ने देखा। बी इवेंट में क्या बोला है, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे मुझे वो भी लिखना पड़ेगा, लेट बी be the event, let b be the event of getting a number which is divisible by 3, which is divisible by 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखना है। जैसे कि यहाँ पे बी इवेंट मैंने लिखा, तो अगर हम सैम्पल स्पेस में अगर देखें प्रॉपरली तो क्या क्या आएगा देखो, जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर है। 10 तो डिवाइड नहीं होगा, 12 होगा, उसके बाद 15 होगा, 21 होता है डिवाइड, 24 होगा, 30 होगा, और आगे अगर देखेंगे ये 30 के बाद मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा, 35 नहीं होगा, 42 होगा, 4 + 2 6 आता है। मतलब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कैसे होते पता है, अगर 42 है तो ये दोनों डिजिट्स को मुझे ऐड करना पड़ता है, 4 + 2, और 4 + 2 कितना आता है, 6। इसका मतलब 6 क्या है, 3 के टेबल्स में आता है, तो 42 भी मुझे डिविजिबल मिलेगा, डिवाइड होगा 3 से, तो डिविजिबल बाय 3 बोल सकते हैं। 43 नहीं 45 होगा, क्योंकि 4 + 5 9 आता है, और यहाँ पे 5 + 2 नहीं आएगा, 5 + 3 नहीं, डायरेक्ट 5 और 4 आएगा, 5, 4 मतलब 54 आएगा। तो इतने सारे नंबर्स है, तो मैं लिख लेता हूँ एक एक करके, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा फिर कौन से नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। 12 होगा, 15, 21, 24, 30, 30 के बाद 42 है, 42, 45, 51 और 54, इतने सारे नंबर्स है। तो देयरफॉर एन ऑफ बी काउंट करता हूँ कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। तो एन ऑफ बी मुझे यहाँ पे कितना मिला, 9, ठीक है। तो ये इवेंट बी का हम लोग ने लिखा।
अगर सी इवेंट देखना है तो वो रीड करना पड़ेगा, क्या है सी इवेंट, तो मैं रीड कर लेता हूँ सी इवेंट। द नंबर फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन 50, मतलब जो हम लोग को यहाँ पे नंबर मिला है या बना हुआ नंबर है वो ग्रेटर देन 50 है, वो हम लोग को बताना है। तो लेट सी बी द इवेंट, सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 50, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 50 मतलब 50 से बड़ा नंबर। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग को इजीली हम लोग बोल सकते हैं कि 50 से बड़ा नंबर जो है इवेंट में अगर देखेंगे तो मतलब सैम्पल स्पेस में देखेंगे तो 51 था, 52 था, 53 था, 54 था, जो कि लास्ट नंबर से, जो कि 50 से बड़े। तो देयर फॉर एन ऑफ सी मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। एन ऑफ सी का वैल्यू कितना होगा, 4। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये 4 सम्स हम लोग ने टोटल यहाँ पे किया। अभी 5th और 6th सम्स दोनों बाकी है, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। 5th सम, मैं इसको रीड कर लेता हूँ 5th सम को, उसका क्वेश्चन। फ्रॉम 3 मेंस एंड 2 वुमेन्स एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, कंडीशन ए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो वो पहले लिख लेता हूँ। लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। तो देयर फोर एस विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा हम लोग को, 3 मेंस बोले, तो 3 मेंस मतलब मैं यहाँ पे M1 ले सकता हूँ, M2 ले सकता हूँ और M3 ले सकता हूँ। और 2 वुमेंस बोले जिसमें W1 आएगा और W2 ले सकता हूँ। अगर मुझे 2 का कमिटी बनाना है, एनवायरमेंटल कमिटी में 2 पर्सन्स होने चाहिए, तो ये 5 में से हम लोग को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं लिखूँ M1 M2, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे M1 M2। ठीक है, उसके बाद M1 M3 हो सकता है, फिर M1 W1 हो सकता है, फिर M1 W2 हो सकता है। तो ये पहले लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या आएगा, M1 M2 होगा, M1 M3 होगा, बराबर, M1 W1 होगा, फिर M1 W2 होगा। तो ऐसे 2 के कमिटी बन सकते हैं। अगर M2 के साथ लेंगे तो M2 M1 तो वो तो हो ही चुका है पहला, वो नहीं रिपीट करेंगे। M2 M3 होगा, M2 W1 होगा और M2 W2 होगा। तो ऐसे अगर प्रॉपरली लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखना है। M2 M3, ठीक है, M2 W1, M2 W2, M2 से हो गया। अभी M3 से M1 भी आता है, लेकिन वो तो हम लोग ने लिखा M3 M1, देखो M3 M2 वो भी हम लोग ने यहाँ पे लिखा है M3 M2। तो उसके आगे क्या लिखना है, M3 W1 आएगा और M3 W2 आएगा। और एक लास्ट W1 से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ W1 और W2 का कमिटी बन सकता है। W1 W2 एक ही साथ में लिख के हम लोग बोल सकते हैं कि कमिटी में ये 2 मेंबर्स हो सकते हैं। तो इतने पॉसिबल आउटकम्स है जो कि 2 की कमिटीज़ बना सकते हैं फ्रॉम 5 मेंबर्स से, 2 के ऐसे इतने फॉर्म्स हो सकते हैं। तो एन ऑफ एस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब इसी में फर्स्ट इवेंट क्या बोला है, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमन मेंबर। ओके, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग at least 1 woman member in the committee, मतलब कमिटी में वुमन मेंबर एटलीस्ट, मतलब जैसे कि मैंने बोला था एटलीस्ट 1 बोला है, कम से कम मिनिमम 1 वुमन मेंबर होना चाहिए। उससे ज़्यादा वुमन मेंबर्स होंगे, 2-3 जितने भी होंगे वो चल जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा बोला है। तो अगर हम इवेंट मतलब ए को लिखेंगे, ए सेट को लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, M1 M2 आएगा क्या, नहीं, एटलीस्ट 1, 1 तो चाहिए ही चाहिए ना वुमन मेंबर्स। तो ये M1 W1 आ सकता है, M1 W2 आ सकता है जिसमें भी 1 वुमन मेंबर है, एटलीस्ट 1 है। M2 W1 आ सकता है, M2 W1 जिसमें भी 1 वुमन मेंबर है। M2 W2 ये ले सकते हैं। M3 W1 इसमें भी 1 वुमन मेंबर है। M3 W2 ये भी इसमें भी 1 वुमन मेंबर है। और W1 W2
दो से एक से ज़्यादा अगर वुमन मेंबर होगा कमिटी में तो भी चलेगा, मतलब 1 होना चाहिए और 1 से ज़्यादा 2 होगा चलेगा, 3 होगा चलेगा, 4 होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना आएगा, देखो एन ऑफ ए क्या होगा, M1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल मुझे कितना मिल रहा है, 7 मिलेगा। ओके, अगर बी इवेंट देखना है तो देखते क्या आएगा, बी इवेंट में रेड कर लेता हूँ। 1 मैन 1 वुमन कमिटी टू बी फॉर्म्ड। ओके, तो लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या आएगा, 1 मैन of getting 1 man and 1 woman in the committee तो एक मैन और एक वुमन होना चाहिए। तो देयरफॉर बी के इसमें क्या आएगा देख लो ज़रा, अगर पूरा हम लोग सैम्पल स्पेस देखें तो उसमें एक वुमन और एक मैन होना चाहिए। तो M1 M2 नहीं आएगा, M1 M3 नहीं आएगा, M1 W1 आ सकता है क्योंकि एक मैन एक वुमन है बराबर। M1 M2 M1 W2 ये भी आएगा, M1 W2, और M2 M3 नहीं आएगा, M2 W1 आएगा, M2 W2 आएगा, M3 W1 आएगा और M3 W2 आएगा। तो इतने मतलब इसमें ये टोटल कितने 6 पॉसिबिलिटीज़ है, शायद 1 2 3 4 5 6 आएंगे, जिसमें हम लोग को एक मैन और एक वुमन हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या क्या आएगा देखो, M1 W1 होगा, M1 W2 होगा, M2 W3 होगा, और क्या देखा था, M2 W2 देखा था, M3 W2 देखा था, M3 W2 देखा था ना, M3 W2, और क्या रह गया लिखने के लिए हम लोग का वहाँ पे W1 रह गया, M3 W1। ठीक है, तो ये टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ है हम लोग को जो यहाँ पे देखना था, जो हम लोग को यहाँ पे मतलब प्रॉपरली लिखना था, और वो हम लोग ने इधर लिख लिया, जिसमें एक मैन और एक वुमन का होना ज़रूरी है, तो ये कमिटी बन सकती है। तो देयरफॉर एन ऑफ बी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 टोटल 6 हो जाएगा। एन ऑफ बी कितना होगा फिर 6 होगा। ओके, अभी लास्ट इवेंट यहाँ पे बाकी है सी इवेंट, तो उसको भी समझ लेते क्या है, रीड करता हूँ मैं। देयर शुड नॉट बी अ वुमन मेंबर। तो यहाँ पे लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो वुमन मेंबर, एक भी वुमन मेंबर हम लोग को कमेटी में नहीं चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है सी के सेट में, एक तो M1 M2 हो सकता है, M1 M3 हो सकता है, और M2 M3 हो सकता है। इतने ही पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि 3 मेंस है हमारे पास, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जिसमें एक भी मेंबर वुमन नहीं है। तो यहाँ पे एन ऑफ सी कितना आएगा, एन ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2 कमेटी बनाना था 5 मेंबर से, जिसमें से 3 मेंस थे और 2 जो थे वो वुमेन थे, उनका कॉम्बिनेशन से हम लोग को कमेटी बनाना था। तो 2 का फॉर्म हम लोग ने यहाँ पे किया था सैम्पल स्पेस में, फिर इवेंट्स हम लोग ने देखा था एक एक करके। ठीक है, अभी हम लोग को 6th क्वेश्चन जो लास्ट बचा है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। 6th क्वेश्चन, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously, मतलब यहाँ पे मुझे सैम्पल स्पेस में क्या आएगा देखो, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, जिसमें मुझे क्या लेना है, एक जगह पे कॉइन है और दूसरे इसमें क्या है, डाई थ्रो किया हुआ है। तो अगर एक ही साथ में अगर ये दोनों भी ये करेंगे, थ्रो करूँगा, तो क्या क्या आ सकता है, एक इसमें तो हेड्स और टेल्स 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसमें 1 से लेकर 6 तक की पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये कुछ ऐसे आ सकता है जैसे कि H मतलब हेड्स आएगा, और इसके अंदर हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करेंगे, जैसे कि 1 से लेकर पूरा 6 तक पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है यहाँ पे। तो H1 हो ले सकते हैं हम लोग, H2 ले सकते हैं, H3 मतलब इसमें हेड्स आ सकता है कॉइन पे, और इस पे डाई पे 3 आ सकता है, हेड्स आ सकता है यहाँ पे 4 आ सकता है, H3 हो गया, H5 आ सकता है, H6 हो सकता है। ठीक है,
या तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टेल्स में इधर फर्स्ट कॉइन पे 10, कॉइन पे टेल आ सकता है, और डाई पे 1 से लेकर 6 तक का कोई भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो T1, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4 होगा, T5 हो सकता है, और लास्ट में T6 हो सकता है। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है टोटल। एन ऑफ एस कितना होगा फिर 12 आएगा। एन ऑफ एस कितना है 12। अभी इवेंट ए में देखते हैं कि क्या बोला है इवेंट ए। टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of getting, let A be the event of getting a head and an odd number। मतलब हम लोग को कॉइन पे हेड आना चाहिए और डाई पे हम लोग को क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो कौन सा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, आप बता सकते हो। मतलब ये हेड और ये ऑड नंबर ये हो सकता है, हेड और ऑड नंबर ये हो सकता है, और हेड और ऑड नंबर 5 ये भी हो सकता है। तो इतना ही पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। तो ये इधर क्या लिखूँगा मैं, H1 लिखूँगा, यहाँ पे H3 लिख सकता हूँ, और इधर क्या आएगा H5 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला वाला इवेंट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने होंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट इवेंट हम लोग ने देखा। सेकेंड इवेंट को समझ लेते कि क्या है। टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। मतलब यहाँ पे हम लोग को बोला है कि लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या होना चाहिए, अ हेड और टेल, अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा। तो देयरफॉर बी सेट में मतलब क्या बोला है कि हम लोग को हेड्स या तो टेल्स होना चाहिए कॉइन पे, लेकिन हम लोग को डाई पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। अगर उसमें हेड्स या तो टेल्स कोई भी कुछ भी चलेगा, लेकिन हम लोग को इसमें डाई पे इवन नंबर आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे देखो, इवन नंबर के लिए ये H1 होगा, H और 2 होगा, H1 नहीं H और 2 होगा, H और 4 होगा, H और 6 हो सकता है। इधर टेल्स भी चलेगा हम लोग को, तो T2 होगा, T और 4 होगा, और यहाँ पे T और 6 हो जाएगा। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। क्या था, H2 था, H4 था इवन, और H6 ये भी इवन नंबर है, और T टेल्स होगा तो भी चलेगा ना। तो T2 था, T4 था, और T6 था। तो ये सबके बीच में कॉमर्स। तो इतना मतलब 6 हम लोग को यहाँ पे इसके अंदर मिला सेट बी के अंदर। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे यहाँ पे, टोटल 6। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये बी इवेंट के बारे में था। अब एक लास्ट इवेंट सी बचा है, तो वो भी पढ़ लेता हूँ मैं। नंबर ऑन द अपर फेस इज़ ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। मतलब कॉइन पे हम लोग को टेल चाहिए, टी आना चाहिए, और डाई पे हम लोग को 7 से बड़ा नंबर आना चाहिए, ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा। तो वो मैं लिख लेता हूँ। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर greater than 7 and tail on the coin, तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब बहुत इजी है बताने के लिए। ये एन ऑफ सी नहीं है, सबसे पहले सी होगा, तो सी आएगा। क्या आएगा इसमें हम लोग के पास, अगर सैम्पल स्पेस में देखें तो ऐसा डाई में भी नंबर नहीं है जो 7 से बड़ा होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टेल्स वाला तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन 6 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। मतलब यहाँ पे बोला कि नंबर अपर फेस इस नंबर जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। 7 से बड़ा नंबर कोई है क्या, यहाँ पे नहीं है सैम्पल स्पेस में। तो और टेल बोला उसके साथ, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसके अंदर मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ सी, उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो देयरफॉर एन ऑफ सी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन ऑफ सी 0 एलिमेंट प्रेजेंट है एन ऑफ मतलब सी के सेट में। तो ये ऐसा पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट था 5.3, जो कि हम लोग ने एक एक करके सारे सम्स यहाँ पे देख लिए, सारे इवेंट्स। आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। आप
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।